हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे, आप सबको पता होगा। शिक्षक से है, शिक्षार्थी से है, कक्षा वातावरण से है या शिक्षण से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षक से भी रखता है तालमेल, शिक्षार्थी से भी रखता है, कक्षा वातावरण और शिक्षण से, सबसे इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और आप इसको देख सकते हैं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सेकेंड ग्रेड 2022 में, सेकेंड ग्रेड 2018 में, 18 से 22, फिर 16 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, यहाँ हिंदी ग्रेड में भी पूछा गया और संस्कृत ग्रेड में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन उससे भी महत्वपूर्ण है। इसका व्याख्या हम सब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से होता है। शिक्षक से, शिक्षार्थी से अर्थात जो अधिगम करता है, शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया जिसके माध्यम से चलती है उसे शिक्षण से। अगला है वातावरण से, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे को ढालना चाहिए, वो वातावरण पर निर्भर करता है। और अधिगम स्थिति और निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य से। अगला है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला आपके पास लाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन है जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएंगे, पक्के हैं। इसलिए आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा 15 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? कह रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है वो मुख्य रूप से किन कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव में, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम परिस्थितियाँ में, सभी विकल्प सही है। जो विषय वस्तु होनी चाहिए, कैरिकुलम जिसे हम पाठ्यक्रम भी कहते हैं, जो होना चाहिए पाठ्य वस्तु, वो शिक्षार्थी एवं अधिगम के अनुभव के आधार पर होना चाहिए, सही है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि अधिगम परिस्थितियों को देखकर ही हमें पाठ्य वस्तु का निर्माण करना चाहिए, इसलिए इसमें विकल्प सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। और ये देख सकते हैं आप, हरियाणा टेट में पूछा गया है, 2017 में है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। बिल्कुल सही बात है। अगला देख लेते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शिक्षा मनोविज्ञान, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य स्रोत क्या हैं? शिक्षार्थी, अध्यापक, सीखने की प्रक्रिया, इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य स्रोत है, शिक्षार्थी भी नहीं रहेगा तो अध्यापक क्या करेगा, अध्यापक नहीं रहेगा तो शिक्षार्थी क्या करेगा, और सीखने की प्रक्रिया ही नहीं रहेगी तो ये दोनों बेकार है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगला है चौथा क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से करना चाहिए। अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि इससे शिक्षक की आत्मसंतुष्टि मिले, बिल्कुल नहीं। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये थोड़ा सुटेबल है मगर उससे भी अच्छा, बेहतर की तलाश में ये जो मनोविज्ञान है बेहतर की तलाश करता है ना। अगला है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, बिल्कुल नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ये बिल्कुल। बी वाले से ज़्यादा ये सूटेबल है कि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को जो है प्रभावशाली बना सके। ये देखिए बिहार टेट में पूछा गया है 2013 में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी भी आपको बहुत मदद करेगी।
उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जाता है। जैसे क्लास में कोई शिक्षक है, अगर बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ रहा है तो ये समझा जाता है कि उसके पास बाल मनो शिक्षा का जो अध्ययन होना चाहिए वो उसने नहीं किया है, ज्ञान नहीं किया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ है? अंतःदर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ मानी गई है। तो जो व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है वो अंतःदर्शन होती है। अब क्यों होती है यहाँ पे देख लीजिए कि मनोवैज्ञानिक जब स्वयं के व्यवहार तथा मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है तब वह अंतःदर्शन विधि कहलाती है। जब मनोवैज्ञानिक जब स्वयं के व्यवहार और मानसिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है, स्वयं के बारे में अपना निरीक्षण करता है तो वह अंतर्दर्शन कहलाती है। और अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, यहाँ व्यक्तिनिष्ठ पूछा है, व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, आदर्शवाद, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध प्रकृतिवाद का है। प्रकृतिवाद कवि जो हैं वो मनोवैज्ञानिक रूसो थे, वो इनके प्रकृति के बारे में बहुत प्रभावित थे और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो यहाँ पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस वाद पे है? वो प्रकृतिवाद पर है। अगला है व्यवहारवाद ने कहा मुझे नवजात शिशु दो। मतलब कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे? उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूँ वो बना दूँ। यह वाटसन ने कहा था। और ये किस बेस पे कहा था? उन्होंने ये जो परिभाषा दी है ये वातावरण के बेस में कहा है। वातावरण के बेस में इन्होंने कहा कि एक बच्चा मुझे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूँ। आप चोर कहें, डाकू कहें, डॉक्टर कहें, अधिकारी कहें, जो भी कहिए हम वो बना देंगे। वो वाटसन ने कहा है और ये बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे को हम जिस परिस्थिति में ढालेंगे वह उसी परिस्थिति में ढलेगा। अगला है क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, कर्ट लेविन ने दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि क्षेत्रमिति का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? वो कर्ट लेविन ने दिया था। और कर्ट लेविन किस वाद में आते हैं? व्यवहारवाद नहीं, संरचनावाद भी नहीं है, वो मनोविश्लेषण में, वो गेस्टाल्टवादी में आते हैं। गेस्टाल्टवादी कवि हैं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं, सॉरी कवि निकल रहा है। गेस्टाल्टवाद जो मनोवैज्ञानिक हैं उसमें वर्दीमर हैं, कोहलर हैं, कोप्पा हैं और ये कर्ट लेविन हैं। इन्होंने क्षेत्रमिति का सिद्धांत दिया था। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में किस जीवन का अध्ययन किया जाता है? गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोरावस्था। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जब विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो जन्म से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। आप इसका व्याख्या देख सकते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आप सबको पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक जनक और ये प्राचीन जनक किसे माना जाता है। तो चलिए बताते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर 1 पेस्टोलॉजी, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ये पूछे कि आधुनिक शिक्षा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है तो वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। आप सब ये बात बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये बिल्ली के साथ साथ जो कुत्ते और बिल्ली पे प्रयोग इन्होंने किया उसके साथ साथ इन्होंने आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इनको बताया गया है। अगला है पेस्टोलॉजी जो थे वो जर्मन के शिक्षा शास्त्री थे।
अगला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अंतःदर्शन का तात्पर्य, अभी हम लोग अंतर्दर्शन पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है। अपने व दूसरों को देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना, पूर्वानुमान करना। तो जो अंतःदर्शन अभी हम लोगों ने आगे देखा है, तो वो स्वयं की गतिविधि थी, स्वयं के बारे में देखना, तो अपने बारे में देखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग इसकी व्याख्या भी देखे थे, अभी यहाँ दिया गया है, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतःदर्शन या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ अपने अंदर देखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतःदर्शन विधि को व्यक्तिनिष्ठ विधि कहा जाता है, ये अभी हमने देखा है। माध्यम से व्यक्ति के चेतन का मन का अध्ययन किया जाता है, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःदर्शन का जो प्रतिपादन था इस विधि का संरचनावाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक अगर पूछा जाए, तो वो विलियम वुंट और उनके शिष्य जो थे टिचनर से टीचर आप याद कर लेंगे ना, तो बिल्कुल याद आ जाएगा। विलियम वुंट टीचर थे, और टीचर जो थे, टीचर से टिचनर उनके शिष्य थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित में से नाम से जाना जाता है। जो मनोविश्लेषणवाद का प्रत्यय है वह किस नाम से जाना जाता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। मनोविश्लेषणवाद, जॉन डीवी, वाटसन, स्किनर, फ्रायड। तो अब सबको पता होगा कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो दिया था वो फ्रायड ने दिया था। इदम, अहम, परमहम, 3 इन्होंने स्थितियाँ बताई थी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन भी बताए थे। तो ये मनोविश्लेषणवाद के जनक जो है फ्रायड हैं। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो वो हैं विलियम वुंट, फ्रायड, वाटसन और हल। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि विज्ञान के संरचना व संप्रत्यय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। लिपजिग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान तथा का स्थान दिलाया। इन्हें इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये याद कीजिएगा और दिमाग में स्टोर कीजिएगा कि ये जो विलियम वुंट हैं इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि कौन सी है। अंतर्दर्शन व्यक्ति के अध्ययन की बात कर रहा है। व्यक्तिवित्त अध्ययन विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पे कहा क्या है कि व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक विधि, तो वो अंतर्दर्शन जो थी वो व्यक्तिगत विधि, व्यक्ति स्थिति के आधार पे थी। और व्यक्तित्व अध्ययन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और निरीक्षण विधि भी नहीं होगा। हम निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति की सर्वाधिक स्पष्ट विधि और विश्वसनीय नहीं मानी जाएगी। प्रयोगात्मक विधि जो होगी वो बिल्कुल विश्वसनीय मानी जाएगी। जो हम प्रयोग के आधार पे करते हैं वो उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवंशिक विधि है। यहाँ आनुवंशिक विधि पूछा है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, विकासात्मक। तो यहाँ ऑप्शन से ही पता चल रहा है आनुवंशिक कहाँ है, तो आनुवंशिक विकास से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। UPH ESC प्रधानाचार्य में पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि को आनुवंशिक विधि भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप सभी लोग। विकासात्मक विधि दीर्घकालीन विधि है जो कि जीवन इतिहास विधि के लगभग समरूप है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक स्वयं ही अवलोकन करके सूचना एकत्रित करता है,
जबकि जीवन इतिहास विधि में आवश्यक सूचना तथा अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। तो ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सबको पता होगा ही, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो 3 से 4 नंबर सुपर टेट में पूछता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान, इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। अगर ये सेक्शन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। सुपर टेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे अच्छा प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।